स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो जो है ना एटी-केटी और आपके थर्ड सेमेस्टर लास्ट ईयर के जो सेमेस्टर्स होते हैं उस एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से आप समझिए, सुनिए और देन डिसाइड कीजिए कि इस जो नोटिफ़िकेशन में है बातें जो कही गई है वो क्या है, ठीक है? काफ़ी और थोड़ा-सा उलझनों वाला ये नोटिफ़िकेशन है। सबसे पहले दोस्तों एटी-केटी और जो ये नोटिस आया है एडमिशन से लेके इसके पहले ना कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ना बच्चों के लिए लास्ट ईयर में एडमिशन के लिए एक चांस दिया गया था, जो एक क्राइटेरिया भी था। एक मतलब उसमें कंडीशन रखी थी और एक चांस था कि अगर आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपके पेपर्स बैक है अमूमन क्या होता है कि अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपके पेपर बैक है, तो हमको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलता था। आज से 2 साल पहले लीजिए या 1 साल पहले की बात है, ठीक है? बट अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर्स आया कई सारी विद्यार्थियों की संगठनों की तरफ से कि बच्चों को हम थर्ड ईयर का प्रोविज़नल एडमिशन दिया जाए यूनिवर्सिटी में। अब देखिए सबसे पहले देखिए प्रोविज़नल एडमिशन क्राइटेरिया आरटीओ का क्या कहता है फर्स्ट ईयर आपका अगर क्लियर नहीं है, सेकंड ईयर क्लियर नहीं है, तो आपको थर्ड ईयर में प्रोविज़नल एडमिशन कैसे दिया जाए? मतलब आपका 1 साल वेस्ट ना हो। ऐसे पुराने कई बच्चे जिनका ईयर वेस्ट हुआ है और वो थर्ड ईयर के लिए गैप लेके फोर्थ ईयर में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब क्या किया गया तो एक चांस उनको इस 80-80 को पूरा करने के लिए मतलब थर्ड ईयर में एडमिशन पाने के लिए एक चांस दिया गया ताकि वो फर्स्ट ईयर के जो पेपर है वो क्लियर कर पाएँ, सेकंड ईयर के जो पेपर है वो क्लियर कर पाएँ, देन थर्ड ईयर में उनको प्रोविज़नल एडमिशन दिया जाए। इसके लिए उनको विंटर की जो एग्ज़ाम है 2024 उसमें उनको फॉर्म भरवाने दिया गया था, एग्ज़ाम देने के लिए दिया गया था। लेकिन यहाँ तक ही बात नहीं रुकती, एक क्राइटेरिया लागू किया गया था। क्राइटेरिया दोस्तों ये था, देखिए प्रोविज़नल एडमिशन क्राइटेरिया आरटीमनो एटीकेटी ये बोलता है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर बैक है या पूरे क्लियर है, ठीक है? अगर देखिए बैक है तो सीधी-सी बात है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा थर्ड ईयर में। या जो लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर्स है, अगर सेकंड ईयर में भी आपके कुछ पेपर बैक है, तो भी आपको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से क्राइटेरिया क्या लाया था थर्ड ईयर में अगर हमको एडमिशन होना, तो फर्स्ट ईयर के पेपर पूरे क्लियर होना चाहिए। सेकंड ईयर में टोटल जितने भी सब्जेक्ट है, प्लस आपके प्रैक्टिकल जो होते, उनमें से आपको एटलीस्ट हाफ उसका अगर मान के चलिए कि टोटल 20 है, तो 10 जो है परसेंट आपको पूरा क्लियर करना चाहिए। देन उसके बाद आप एलिजिबल होते हो, फर्स्ट प्लस सेकंड ईयर आपको एटी-केटी एडमिशन आपको मिल जाएगा। हालाँकि हो सकता है कि टोटल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल मिला के आपका एक पेपर सेकंड ईयर में बैक रहे, तो आप उसको भी दे सकते हो या फर्स्ट ईयर का जो भी है, इसमें आप शेड्यूल के अनुसार पेपर दे सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक हमने समझे कि ये जो क्राइटेरिया है, ये कहता है फर्स्ट ईयर में पूरे पेपर क्लियर होना, सेकंड ईयर में टोटल सब्जेक्ट प्लस सेट जो आपके प्रैक्टिकल है, हाफ मिला के एटलीस्ट हाफ आपने उस करिकुलम को पास किया होना, देन थर्ड ईयर में आप एलिजिबल हो एटीकेटी एडमिशन के लिए। देखिए नोटिस इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि क्या दिया है, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है मैंने हाइलाइट किया उसी को हम समझेंगे, बाकी की बकवास साइड में करते हैं। अब शांति से यहाँ पे दिमाग और अपना मन यहाँ पे लगा के सुनिए। देखिए लिखा क्या गया है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत। मतलब देखिए जो फेल हुए उनको एडमिशन दिया गया है क्योंकि 2024 का मैंने बोला था कि उनको एक चांस दिया गया। ठीक है, चांस तो दे दिया, पेपर दे दिया, पास हो गए। लेकिन उन्होंने पास हो गए थर्ड सेमेस्टर मतलब लास्ट एंड की एग्ज़ाम आपने दे दी है। जो आपके पेपर बैक थे क्लियर करके लेकिन जो करंट एग्ज़ाम थी, 5th सेमेस्टर हो गया, ठीक है? उसके बाद 3rd सेमेस्टर हो गया, 7th सेमेस्टर हो गया, 9th सेमेस्टर ये आपकी कहीं न कहीं चूक गई है, ठीक है? वो यहाँ पे समजावने की कोशिश करें. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा संबंधाची कारवाई पुढील प्रमाणे मतलब यहाँ पे 1-2 जो नंबर है वहाँ पे उन्होंने समझाया है. अब ये जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, विंटर 2024च्या परीक्षेत एटी-केटीच्या नियमानुसार पात्र झाले आहेत. ठीक है? अब ये क्राइटेरिया मिला के आप लोग पास हो गए हो, ठीक है? अब आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिल चुका है। भाई थर्ड ईयर में एडमिशन मिल चुका है लेकिन आपका सारा वक़्त कहाँ गया है, जो बैक पेपर्स है वो देने में।
इसके कारण आपकी जो ये है सत्र 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 9th सेमेस्टर ये आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, ठीक है? उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल परीक्षा शेड्यूल की है। कब से कब तक होने वाली है? 10 जनवरी से 2025 से 25 फरवरी 2025 के दरमियान और उसका जो हॉल टिकट आने वाला है, वो आने वाला है 10 दिन के पहले, ठीक है? इतना यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब क्या होगा कि आपने जो बैक के पेपर दिए हैं, तुरंत उसके रिज़ल्ट आना चालू हो जाएँगे या हो चुके हैं उसका पूरा आपको जो ज़ेरॉक्स की कॉपी है आपके रिज़ल्ट की, वो तुरंत आपको कहीं नहीं आपके ही ऑफ़िस के क्लर्क जो एडमिनिस्ट्रेशन सँभालते हैं परीक्षा विभाग, उनको देना है। देखिए सेकंड पॉइंट में वही लिखा है, स्वतंत्र पत्राद्वारे मतलब विद्यार्थी पास झाल्यानंतर पास हो गया, स्वतंत्र पत्राद्वारे मूल्यमापन विभाग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपका एग्ज़ामिनेशन का यहाँ से उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया कि बिना जो आपका है कहीं पे लेट लतीफ़ी ना हो, तुरंत आपके जैसा बैक के पेपर दिए, आपका एडमिशन आपको 3rd ईयर में कराने के लिए उन्होंने वहाँ पे बोला है, ठीक है? फिर क्या लिखा है कि उन्होंने साफ-साफ इंस्ट्रक्शन दी है और एक भी बोला है कि कहीं पे भी कुछ भी वहाँ पे लेट लतीफ़ी नहीं होना चाहिए, तो सारी प्रोसेस जो है वो फास्ट ट्रॅक कराने की वहाँ पे बात कही गई आहे. जे विद्यार्थी 2024च्या निकालानंतर एटी-केटीच्या नियमानुसार पात्र होणार नाही, अशा विद्यार्थ्याकरिता दिनांक 29/8/2024च्या परिपत्रक अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. मतलब अमूमन यही है कि फर्स्ट ईयर नॉट क्लियर है, सेकंड ईयर नॉट क्लियर, थर्ड ईयर में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर प्रोविज़नल एडमिशन चाहिए तो आपको एक चांस दिया गया था विंटर 2024 में, जिसकी एग्ज़ाम आपने दिए हो, पास हुए हो, इसका मतलब फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर है। सेकंड ईयर में भी आपको चांस दिया गया था, जिसके टोटल सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल मिला के अगर आपने हाफ एग्ज़ाम भी पास किया है, तो आपको थर्ड ईयर के लिए एटी-केटी के लिए एडमिशन आपको दे दिया जाएगा और दे दिया आपको गया है समझ लीजिए। लेकिन उस समय आपने दूसरे एग्ज़ाम दिए उसके कारण आपके जो मेन 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स रहते हैं 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर अ, उसके बाद 9th सेमेस्टर तो इसके लिए जो है यहाँ पे 10 से 25 फरवरी तक यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया है एग्ज़ाम के लिए। बस इतना ही इस पत्र में इम्पोर्टेंट था। तो कोई भी अपने मन में कोई भी उलझन ना रखिए कि कैसे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। टाइम टू टाइम इस चैनल पे पूरे नोटिस को एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई भी डायलेमा मत रखिए कि कन्फ्यूज़न क्या है, क्या नहीं और सीधी-सी सिंपल सी बात है मैं कहीं आपको प्रेशराइज़ नहीं करूँगा कि किसी भी नोटिस को आप कन्फ्यूज़न में रहे सीधा-सा अगर कुछ नोटिस आपको नहीं समझता, तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन हो जाइए, वहाँ पे पूरे जो ये नोटिसेस आएँगे टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट मिलेगा। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने कॉलेज के जो ऑफ़िस है एडमिनिस्ट्रेशन उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए। हमेशा वो आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे और जो भी आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे वो दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट वहाँ पे छोड़िए। टेलीग्राम ग्रुप भी जो भी है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल लगा दिए हैं। प्लीज़ उस चैनल को जॉइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।